तो उसके लेकिन बाद आप भी तो कहीं ना कहीं जांगड़ा साहब स्वार्थ की राजनीति तो नहीं करते हैं फिर? उस चुनाव से पहले या उस दिन से पहले तो आपको ताऊ देवीलाल अच्छे लगते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जो भी कहा उस बयान के हिसाब से आपने उनको जज किया। देखिए, स्वार्थ की नहीं राजनीति। मैं क्योंकि संघ का स्वयंसेवक रहा, तो मेरे दिमाग में जो संस्कार, और मैं सामाजिक तौर पर मैं आर्य समाज में भी रहा, स्वामी दरवेश के साथ बहुत रहे हम। तो मेरे दिमाग के अंदर जो संस्कार जो पैदा हो गए वो बिल्कुल एंटी कांग्रेस थे, और चौधरी देवीलाल उनमें एक मुख्य फिगर थे एंटी कांग्रेस हरियाणा में। गैर कांग्रेस की राजनीति। हाँ, गैर कांग्रेस की राजनीति के। तो जाहिर तौर पर हमारा उनसे लगाव था, और वो लो प्रोफाइल थे। वर्कर को कोई पैसा उसका नहीं लगने देते थे, चाहे कहीं से भी उनको कुछ भी अरेंज करना पड़ो, वर्कर की मदद करते थे। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ इस बात को। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों में वो चौधरी बंसीलाल की तरह सिद्धांतवादी नहीं थे। ताऊ देवीलाल उनकी तरह सिद्धांतवादी नहीं थे। चौधरी बंसीलाल अगर किसी से कोई वायदा कर लेते, फिर कोई पुत्र नाराज हो, पत्नी नाराज हो, बेटी नाराज हो, इस बात की परवाह नहीं करते थे। वो अपने वायदे के ऊपर अटल रहते थे, चाहे कोई भी हो। लेकिन चौधरी देवीलाल में ये कमजोरी थी कि अपने पारिवारिक लोगों के आगे वो सरेंडर कर देते थे, और उसमें वर्कर मारा जाता था। बहुत लोग मारे गए ऐसे। देखिए, सबकी अपनी अपनी शैली रही राजनीति की। ताऊ देवीलाल को लेकर भी कहा गया कि वो इसी सिद्धांत पे काम करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है, जो उनके लिए बहुत एक फेमस बात है। ये चौधरी देवीलाल ने काफ़ी अच्छी शुरुआतें की थी। जैसे पहले 1977 से पहले हमारे दलित लोगों की बारातें वृक्षों के नीचे ही रुकती थी, कोई चौपालें नहीं होती थी। तो अपने ढंग की एक मिसाल हर गांव में हरिजन चौपाले की नारा लगाया था। बुढ़ापा पेंशन हालांकि चौधरी बंसीलाल ने शुरू की थी। शुरू में 60 रुपये पेंशन होती थी, और वो बेसहारा और विकलांग लोगों के लिए थी। हाँ। जिनके बेटे बेटे नहीं हैं, बेसहारा लोगों सभी के लिए। बुजुर्गों के लिए नहीं थे। हाँ, लेकिन चौधरी देवीलाल ने उसको सबके लिए कर दिया और 100 रुपये बढ़ा दिया। कुछ गड़ियल वार जो घुमंतु लोग थे उनकी भी विस्थापित करने के लिए चौधरी देवीलाल ने योजना बनाई थी कि जिस गांव में बसना चाहें, पंचायत की भूमि में से 3 एकड़ जमीन और रिहायशी मकान वगैरह देना के। वो गरीब आदमी की सोचते थे, सोचते थे, और पैसे के भी लालची नहीं थे। ताऊ देवीलाल। हाँ, पैसे के लालची नहीं थे बिल्कुल भी। लेकिन ओ प्रकाश चौटाला जी ठीक उलट थे, और वो जब हावी हो जाते थे तो चौधरी देवीलाल सरेंडर कर जाते थे। ओपी चौटाला साहब की वजह से आपने लोकदल से किनारा किया। जब इतना बड़ा एक आघात समझो जिंदगी में, 17 साल की तपस्या। 1970 में मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ, और 87 में मुझे टिकट मिला। 17 साल की तपस्या और मिनट में गई सारी। तो जाहिर तौर पर मतभेद तो होना ही होना था। बाद में मेरे ऊपर मर्डर्स अटेम्प्ट भी हुए, उनके पीछे कौन था क्या था मैं उन चीज़ों को नहीं ले जाना चाहता। लेकिन कुल मिला के मेरा मोह भंग बिल्कुल हो गया। चौधरी बंसीलाल के साथ आ गए आप, ताऊ और देवीलाल मैंने को जो छोड़कर है, चौधरी बंसीलाल के साथ आ गए। मैंने उस समय चौधरी बंसीलाल से मेरा कोई परिचय नहीं था। 87 में अच्छा। मैंने दलित और पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति बनाई, और पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिन और रात ताकत लगा दी। खूब मैंने दबा के चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी प्रचार किया, क्योंकि धोखा हुआ था मेरे साथ। ये 87 से बाद की बात है। 87 के बाद। तो 89 में जब लोकसभा के चुनाव आए, तो संयोग से दिल्ली में चौधरी बंसीलाल से मुलाकात हो गई। संयोग ही था 89 में, और पहली बार ही मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं एंटी कांग्रेस था, चौधरी बंसीलाल कांग्रेसी थे। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं तो कांग्रेस में, अगर आपकी संघर्ष समिति हमारी मदद कर दे तो विद इन कांग्रेस भजनलाल मेरे को हरवाना चाहेगा, और खास तौर पर 2 हल्के उसके असर के हैं, हांसी और आदमपुर। वहां पर अगर आप मेरी मदद कर दें। मगर जी हम कांग्रेसी तो नहीं है, बोला इंडिपेंडेंटली कर दो संघर्ष समिति के नाते। तो मुझे उनकी बातों से काफ़ी अच्छा लगा। मतलब हमारी 2-2.5 घंटे यहाँ पर अकबर रोड पर रहते थे, बातें हुई, और मुझे अंदर से लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गए, और मैंने उनको सलाह दी थी कि जी कांग्रेस में आपका कुछ है नहीं, सारे संगठन पर चौधरी बंसीलाल का कब्जा है। उधर से लोग चौटाला से भी नाराज हैं, तो एक तीसरी फोर्स की लोगों को ज़रूरत है। जो चुनाव में हमने उनकी मदद करी और वो जीते, चौधरी बंसीलाल,
आदमपुर से 19,500 से जीते, झांसी से 21,500 से जीते। 2 पर्टिकुलर हल्के मेरे को दे रखे थे जहाँ से उनको हारने का अंदेशा था। तो हमारी घनिष्ठता हुई। बाद में ये विचार बना कि एक बार टेस्ट कर लिया जाए कितनी जनता हमारे समर्थन में आती है। तो हमने विकास मंच बनाया, हरियाणा विकास मंच, क्योंकि उनके साथ हरियाणा का विकास जुड़ा हुआ था, विकास पुरुष मानते थे। विकास पुरुष। तो पहले ही रैली रोहतक के अंदर हमने की, तकरीबन 125 के लगभग गए कि मैंने एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए और प्रमुख लोग स्टेज के ऊपर आए जो हरियाणा में जाने पहचाने लोग थे। मैं ही स्टेज कंडक्ट कर रहा था और जो बंसीलाल को लगा भाई हाँ ये चल सकता है, तो बाद में फिर हमने उसी को विकास मंच को विकास पार्टी का रूप दिया। तो 91 में चोई बंसीलाल ने कहा भाई चुनाव लड़ो। अब महम में चुनाव उस समय, क्योंकि महम का हल्का बढ़ चुका था चौटाला एंड एंटी चौटाला, तो कांग्रेस के अंदर आनंद सिंह दांगी चले गए, उनको वहाँ से टिकट मिल गया कांग्रेस से। और एक सुबे सिंह थे शिवाज सामन गांव के, उनको लोकदल का टिकट था। मैं विकास पार्टी, हमारी नई नई पार्टी बनी थी, हमारे कुल 12 एमएलए आए थे। भिवानी की हम 7 सीट जीत गए थे, आपके दादरी से धर्मपाल सांगवान जीते थे, और बाकी हिसार से जीते थे हम, यमुनानगर से जीते थे, रादौर से जीते थे। कुल मिला के 12 सीटें हमारी आई थी। और अब बाकी तो हम सारे चुनाव हार गए थे, हरियाणा में 78 चुनाव हार गए थे। तो लेकिन उसके बाद हमारी घनिष्ठता बनी रही और विकास पार्टी का हमने प्रचार जारी रखा। तो 91 का चुनाव भी आप क्यों नहीं जीत पाए थे? नई नई पार्टी बनी थी, कोई प्रचार था नहीं, कुछ था नहीं। चोई बंसीलाल के वैसे ही हमारा हल्का तो 24 में शुरू से ही एंटी रहते थे। तो और एक खास बात ये थी कि आनंद सिंह दांगी से लोगों की सहानुभूति जुड़ चुकी थी, क्योंकि चौटाला वर्सेस दांगी का जो 2 बार महम में हिंसात्मक चुनाव हुए दोनों, तो सहानुभूति आनंद सिंह दांगी के साथ जुड़ चुकी थी। और ये एक वजह आप मानते हैं कि वहाँ 2 हिस्सों में महम बट चुका था। वो बिल्कुल उनके साथ जुड़ चुकी थी। लोग चाहते थे भाई इनको हम जितवाएं, और वो कांग्रेस के अंदर भी चले गए थे। तो कांग्रेस का वोट बैंक भी और हल्के का अपना इंडिपेंडेंट वोट बैंक भी उनके साथ हो गया। चौधरी बंसीलाल की आप तारीफ भी करते हैं, छोड़ आपने उनको भी दिया था। देखिए चौधरी बंसीलाल को भी मैंने नहीं छोड़ा। मैं आखिरी समय तक 2004 में जब उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया, मैं उनके साथ था। 2004 का चुनाव भी मैंने उनके कहने से करनाल से लड़ा था, लोकसभा का चुनाव। लेकिन मैंने जैसा शुरू में बताया, मैं कांग्रेस विरोधी राजनीति के ध्रुव के अंदर में रहा मैं, और मैं कांग्रेस की विचारधारा मेरे दिमाग में कभी आई नहीं। तो मैं स्पष्ट तौर पर जब चोई बंसीलाल का मन बन चुका था कांग्रेस में वापस मर्जर का, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर भिवानी निवास के ऊपर जाके बात की थी। हम उनको बाबूजी बोलते थे कि बाबूजी अगर पार्टी आप चलाना चाहते हैं तो हम पार्टी चलाने के लिए तैयार हैं, चाहे सत्ता में आए ना आए, एक सिद्धांत के लिए लड़ते रहेंगे। कोई कितने लोग ऐसे हैं जो इतिहास के उसमें पन्नों में गायब हो गए, लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़े, उनको पता नहीं था देश आजाद हो जाएगा, लेकिन लड़ते रहे। मैंने कहा हम आपके सिद्धांतों के अनुसार भी लड़ने के लिए, आपके बाद भी लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे सत्ता में आए ना आए। अगर कांग्रेस में ना जाइए आप, हाँ कांग्रेस में मत जाइए। क्या कहा चौधरी बंसीलाल ने? तो चौधरी बंसीलाल कहने लगे भाई मैं तो अब देखो थक चुका हूँ। स्पष्ट बात थी, मैं बीमार भी काफी हो गए थे वो चुनाव के दौरान, और अब ये निर्णय सुरेंद्र ने करना है, आप जानो सुरेंद्र जानो। और सुरेंद्र का निर्णय हो चुका था। तो मैंने माफी मांगते हुए कहा जी माफ करना, मैं कांग्रेस में आप साथ नहीं दे सकता, और मैं मर्जर से पहले ही बीजेपी में आ गया। पार्टी तो मर्ज बाद में हुई, विकास पार्टी, लेकिन वो तो फैसला हो ही चुका था इन प्रिंसिपल। मैंने गणेशी लाल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने अप्रोच की, अभिमन्यु ने अप्रोच की कि आप एंटी कांग्रेस राजनीति के ध्रुव में रहे, केंद्र में रहे हैं, तो आप बीजेपी में आइए। तो मेरे संस्कार भी थे बीजेपी के, क्यों मैं संघ का स्वयंसेवक रहा था और कोई जगह भी नहीं थी, और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता था। और तो या तो मैं अलग ही अपनी पार्टी बना के चलता, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी, मैं स्पष्ट कहता हूँ। बस की बात होती क्योंकि एक छोटे से वर्ग में पैदा हुआ, वो इतना राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं था, वरना मैंने संघर्ष समिति चलाई पूरे देश में, और पूरे कर्पूरी जी के भी देश में साथ रहा मैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ
कि बैकवर्ड की राजनीति अकेले हरियाणा में चलाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं भी उस विचार का था कि राजनीति के अंदर आदमी को सेकुलर ही होना चाहिए। तो चौधरी बंसीलाल के साथ भी इसीलिए रहा मैं कि वो बड़े सेकुलर व्यक्ति थे, उनमें कोई जाति पाति का कोई अंश नहीं था, बिल्कुल भी नहीं नहीं था। था। हाँ, बिल्कुल कभी सोचते नहीं थे, हमने कभी देखा नहीं। और फिर भारतीय जनता पार्टी का तो अपना है कि राष्ट्र प्रथम, कोई वो बात है ही नहीं जाति पाति या वर्गवाद या कोई सामंतवाद। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर ही है कि बीजेपी जात पात की राजनीति करती है। नहीं।